नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। गुजरात में कल नई सरकार बननी है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी में टूट की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 5 में से 1 विधायक ने बीजेपी का साथ देने के संकेत दे दिए हैं। जूनागढ़ की विसावदर सीट के विधायक है भूपेंद्र उर्फ भूपत भायाणी, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की और उस दौरान ये साफ कर दिया और कहा कि वो बीजेपी सरकार से जुड़ना चाहते हैं। भूपत भायाणी जिन्होंने एबीपी न्यूज चैनल से बातचीत की, और आपको यह भी बता दें कि आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने नतीजों के अगले ही दिन यानी कि 9 दिसंबर को ही ये खबर आपको दे दी थी। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप पहले सुनिए कि भूपत भायाणी ने एबीपी न्यूज से क्या कुछ कहा है। गुजरात की जनता ने जो जनादेश भाजपा को दिया है, वो जनादेश का मैं सम्मान करता हूं। नरेंद्र भाई से आपका कब का नाता है? कब से आप उनके फैन कब से हैं, अगर मैं क्लियर पूछूं? 2002 से जब वो मुख्यमंत्री बने थे हमारे गुजरात के, और 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसी कार्यकाल में मैं भी पैदा हुआ हूं भाजपा में। अच्छा, आपका विजय रूपाणी जी से बहुत अच्छा नाता है, मालूम पड़ा है। हाँ, बहुत अच्छे हमारे फैमिली रिलेशन है, उनके साथ पारिवारिक संबंध है। वो हमारे पास के है, गांव के है। तो शुरू से ही जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, तब से लेके आज तक उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। आप उनसे प्रभावित हैं? हाँ, बिल्कुल प्रभावित हूँ। ये भी एक वजह है सरकार के साथ जुड़ने की कि आप विजय रूपाणी से प्रभावित हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विजय रूपाणी भी एक वजह। जी जी। तो आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने नतीजों के अगले ही दिन यानी कि 9 दिसंबर को ही ये खबर आपको दे दी थी कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में ये कह दिया था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सुन लीजिए क्या कहा था उन्होंने। ये जो आम आदमी पार्टी के जो 5 एमएलए जीते हैं, नई पार्टी है, पहली बार 5 एमएलए जीते हैं, तो क्या इनके लिए भी दरवाजे खुले हैं आपके? नहीं, देखिए, आप सटीक पूछ रहे हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी के लिए दरवाजा बंद ये तो नहीं हो सकता है। अच्छे काम करने के लिए जिनकी सोच है, तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला ही है। अच्छे लोग अगर कांग्रेस के हों, अगर आम आदमी पार्टी के हों, तो भी उनका स्वागत है। तो वो तो किया ही है, हमने काफी लोगों को किया है, सभी स्टेट में किया है। और हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ चाहिए और सब लोग आए भारतीय जनता पार्टी में, साथ में काम करें, साथ में मिले और सबका विकास भी हम करें। तो ये तो हमारा स्लोगन है। तो भूपत भायाणी को भी आपने सुन लिया और अब विजय रूपाणी को भी आपने सुन लिया, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि क्या अकेले भूपेंद्र भायाणी ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं या फिर बाकी 4 विधायक भी बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। सवाल अरविंद केजरीवाल के दावों पर भी उठ रहा है, जो कल तक ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि उनके विधायक दूसरी पार्टी में नहीं जाते हैं। तो सवाल यह भी कि दल बदल कानून का फिर क्या होगा। ये तमाम सवाल जो भूपत भायाणी के इस संकेत के बाद खड़े हो रहे हैं। सवाल कांग्रेस के 17 विधायकों पर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि गुजरात कांग्रेस के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या गुजरात इस बार पूरी तरीके से विपक्ष मुक्त बन जाएगा, क्योंकि एक एक कर अगर सभी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आखिर गुजरात में ये किस तरीके के राजनीतिक संकेत नजर आ रहे हैं। इस पर सबसे पहले बात करने के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक, लगातार आप वहां से अपडेट्स दे रहे हैं, आप ही ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। चल क्या रहा है गुजरात में? बिल्कुल शिरीन, ये खबर एबीपी न्यूज ने ब्रेक की थी और हमारे पास इस बात की पुख्ता खबर पहले से भी थी कि बातचीत चल रही है। और आपने जो एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है कि सिर्फ 1 या फिर 5, हमारी जानकारी ये, इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि संपर्क हो रहा है और संपर्क हो भी चुका है। मसला देखिए वही है जो आपने एक लाइन कहा कि दल बदल कानून, वो एक मसला है। और वही मसला है कि भूपत भायाणी ने आज ये कहा कि वो सरकार से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े नहीं, क्योंकि अभी ये कानून एक रोड़ा बन रहा है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन का संकट आ सकता है। तो बातचीत जारी है, हमारी खबर इस बात की है और ये पुख्ता खबर है। और संकेत इस बात के हैं कि जैसे ही दल बदल कानून की जो 4 दीवारी है वो क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद ये चीजें मुकम्मल हो सकती हैं। जी
बिल्कुल। तो अभिषेक आप रहिएगा, आगे भी आपसे हम बात करेंगे। तो अभिषेक, जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं कि नतीजों के बाद से ही इस तरह के संकेत मिलना शुरू हो गए थे, तो ऐसे में सवाल बहुत बड़ा तमाम सवालों के बीच खड़ा हो जाता है कि क्या इस बार गुजरात में विपक्ष मुक्त गुजरात देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें और ये संकेत इसी तरफ इशारा करते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।